हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम अपने व्लॉग में एक सिंपल सी सब्ज़ी मतलब यानी भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं जो बहुत ही इजी होती है। एक्चुअली आज घर में बहुत ज़्यादा काम थे और कुछ चीज़ें मतलब स्टिचिंग वगैरह भी करनी थी और भी बहुत सारे काम थे, जिसकी वजह से हमने सोचा कि आज भिंडी बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालने पड़ते हैं, बस मिनटों में तैयार हो जाती है और हमारे घर में सबको ही भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, कटी हुई भिंडी हो या फिर वो जो फ्राई भिंडी होती है वो भी तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है, इसलिए हमने स्पेशली भिंडी की सब्ज़ी आज बनाई है। इसके अलावा आज मेरे पहले जहेज़ के सूट की कटिंग हो रही है। ये मैंने राबी सेंटर से लिया था। मुझे लाइट कलर ज़्यादा पसंद है, बट अम्मी का कहना है कि दुल्हन पर तो डार्क कलर ही सूट करते हैं। बट बहरहाल जो भी है, मैंने ये सोचकर लाइट ग्रीन कलर पसंद करा है कि भाई मैं तो अपने जहेज़ में 10 सूट फैंसी रखने वाली हूँ, 10 एम्ब्रॉयडरी और 10 ही कम से कम घर में पहनने वाले हूँ। ठीक है, मीन्स कि जो हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी होती है ना, उस टाइप के सूट। क्योंकि भाई एक लड़की के लिए जहेज़ के जितने भी सूट रखे जाएँ या जितनी भी चीज़ें रखी जाएँ वो कमी होती हैं। उसका दिल होता है ये भी ले जाऊँ वो भी ले जाऊँ, हर एक चीज़ ही अहमियत के बायस होती है। अम्मी ने अपना हिसाब किताब लगाने के बाद साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो निकाल दिया। उसके बाद फिर ये 26 इंच का उन्होंने दामन डिसाइड किया है। वैसे तो वो 24 इंच रखती हैं, लेकिन वही है कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ या फिर साइड का जितना भी मतलब फोल्डिंग वाला कपड़ा होता है वो भी हो जाए मेंटेन। इसके अलावा फिर अम्मी ने क्या करा कि उसकी लेंथ मालूम करने लगी वो। ठीक है, लेंथ जो थी वो 50 या 51 जा रही थी। तो आजकल तो फैंसी सूट की 50 एंड 51 चल ही रही है। सही है ना, मतलब लंबी कमीज़ें आजकल फ़ैशन में है। तो बस हमने कहा यही इसी तरीके की रख ली जाए, हर तरह के सूट रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये है कि अब कटिंग एक तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करती रहूँगी। अभी जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा अम्मी अलहदा कर रही थी। जो कमीज़ में एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, मीन्स आप अपना दामन और लेंथ निकालने के बाद जब आप कपड़ा अलग कर देते हैं, वो हमने अलग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बैक का जितना भी था कि बैक का भी तो नापना है ना, मतलब बैक का जितनी भी मेजरमेंट करनी है, क्योंकि भाई दुकानदार ने हमें बता दिया था कि जो इसके अंदर के स्लिप्स है ना वो आपकी बैक के अंदर है। ठीक है, तो अम्मी ने पहले फ्रंट से बैक को मेजरमेंट किया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा वो हमारे स्लिप्स के लिए यूज़ होने वाला है, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो कट करने के बाद हमने कहा इसको भी अच्छे तरीके से कट करके, सही है ना, ये कि अम्मी और बेटी की जो एक होती है ना तालमेल, वो बहुत अच्छा बैठता है। कुछ अम्मी काम करती हैं, कुछ मैं करती हूँ, मतलब कि स्टिचिंग वो करती हैं, डिज़ाइन मैं करती हूँ और सारे काम आसानी से हो जाता है। अभी अम्मी का हिसाब किताब ही चल रहा था कि अम्मी ने कहा कि ये बैक का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, मीन्स के उन्होंने पहले बैक रखा, उसके बाद फिर फ्रंट का रखने के बाद जो 26 इंच का दामन था उसके हिसाब से कट लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बच रहा था ना, अम्मी ने कहा उसको सबसे पहले अलहदा कर देते हैं। ठीक है ना, ताकि ना कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर दोबारा अम्मी ने मुझे पकड़ाया और अम्मी का सिर्फ यही कहना था, रीबा ज़रा सही से पकड़ लेना, कहीं गलत वलत कट जाए फिर तुम मेरे पीछे लग जाओ। लेकिन अम्मी का जो तरीका है ना कैंची चलाने का, कच 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 कच, वो ज़बरदस्त है। मैंने नज़र पड़ी एकदम से, ये ब्लैक कलर का क्या है, लेकिन वो कोई कुछ नहीं था, वो धागा था ना। मैं तो इतनी डर गई थी कि पता नहीं ब्लैक कलर का इसमें क्या चीज़ आ गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अम्मी ने सबसे पहले बैक को फोल्ड करके रखा है, उसके बाद उसके ऊपर फ्रंट करके सेट कर रही थी। ठीक है, ताकि कटिंग करना आसान हो जाए। तो बस उसको सेट करा सही तरीके से और उसके बाद फिर अम्मी ने नाप की कमीज़ रखी, क्योंकि नाप की कमीज़ से ना कटिंग इतनी आसानी से हो जाती है ना कि मतलब किसी भी तरह की ना, जैसे हम चाहते हैं कि कहीं से लूज़ रखवाएं, कहीं से टाइट होनी चाहिए, तो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो नाप की कमीज़ से मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। इसलिए मैं तो अभी हमेशा अम्मी से कहती हूँ, अम्मी ज़रा नाप की कमीज़ रख कर ही मेजरमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि पता चल जाता है कितना लूज़ रखना है और कितना टाइट करना है। बस उसी हिसाब से अम्मी ने रेड चॉक से अच्छी तरीके से निशान लगाया, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है ना, मीन्स के शोल्डर का, साइड का, हर तरीके का। लेकिन मैंने मम्मा से कहा कि ये साइड का जो कपड़ा है ना ये आप कट मत कीजिएगा, बात के लिए ज़्यादा आसानी होती है ना, इसलिए। बस फिर क्या था कि अम्मी निशान के साथ साथ ना कटिंग भी करती जा रही थी और मुझे स्पेशली बोल रही थी कि अरीबा तुम भी ना सीखती जाओ, सिर्फ वीडियो नहीं बनाओ। ठीक है ना, ताकि तुम्हें भी ना ये सारी चीज़ें आसानी से आ जाएं। मैंने अम्मी से कहा आपका तो 25 साल का एक्सपीरियंस है, आपकी तो बात ही अलग है, आपका हुनर हमारे हाथ में कहाँ से आएगा। बस फिर क्या था, सूट की कटिंग कंप्लीट हुई। फिर न्यू व्लॉग में मिलते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।